दोस्तों, आज हम जो पृथ्वी पर होने वाले ऋतु परिवर्तन के बारे में जानेंगे और अक्सर इससे जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी। इसलिए चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, बीच में हमारा जो है सन है और ये पृथ्वी का लोकेशन दिखाया गया है। विभिन्न स्थितियों में होता क्या है, ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 21 जून की स्थिति है ये। 21 जून को ये देखिए, पृथ्वी है, ऊपर कर्क रेखा होता है, नीचे मकर रेखा होता है। सूर्य से आने वाली किरण जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 जून की स्थिति है ये, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं, समर सोल्स्टिस। ये पूछा जा सकता है कि कर्क संक्रांति कब पड़ती है। आप अभी तक तो आप लोग मकर संक्रांति जानते थे, लेकिन यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क संक्रांति कब पड़ती है। तो ये समर सोल्स्टिस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और यह पड़ती है 21 जून को। चूँकि 21 जून को सूर्य से आने वाली जो किरण है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और इसके बाद से जैसे जैसे 21 जून से आगे बढ़ते हैं वो 23 सितंबर की ये स्थिति है। सूर्य उत्तरायण होने लगता है और इसीलिए किताबों में उत्तरायण लिखा आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और अपने अक्ष पर भी ये घूम रही है। अतः यह घूमते घूमते जो है ऐसे घूम रही है, घूमते घूमते यहाँ देखिए बीच में विषुवत रेखा है और 23 सितंबर को जाकर ये सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। तो पहले 21 जून की स्थिति को समझते हैं। तो यहाँ से सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं और उत्तरी गोलार्ध ये ऊपर है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, बीच में विषुवत रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है और 21 जून को, इसी 21 जून को संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि किस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सर्वाधिक लंबा होता है। तो 21 जून की स्थिति है, ये याद रखिए। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए 23 सितंबर आ गए। 23 सितंबर पर क्या हुआ, विषुवत रेखा है बीच में और विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है। तो आधे भाग पर लंबवत पड़ रही है और आधा भाग पर अंधेरा है। तो दिन और रात की अवधि जो है पूरे पृथ्वी पर बराबर होती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद फिर पृथ्वी ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँच रही है और यह है 22 दिसंबर की स्थिति। अब देखिए पृथ्वी ये घूम चुकी और ऊपर कर्क रेखा चला गया, नीचे मकर रेखा आ गया और सूर्य से आने वाली किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगी है 22 दिसंबर की स्थिति में। और इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति। ये कब आता है, 22 दिसंबर को। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध है या उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। तो पूछा जाएगा कि किस गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में। इस फिगर को दिमाग में रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा आपसे। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है, क्योंकि मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है और इसी को मकर संक्रांति कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस। तो विंटर सॉल्स्टिस किस दिन पड़ता है, 22 दिसंबर को। और फिर यहाँ से जो है अपने अक्ष पर भी घूम रही है, घूमते 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 देखिए ये इधर चला गया आपका दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और बीच में विषुवत रेखा है। फिर सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है और इस दिन भी दिन और रात की अवधि बराबर होती है और यह है 21 मार्च की स्थिति। देखिए, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों स्थितियों में सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही है। इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इन दोनों स्थितियों को सम दिन रात या इक्विनॉक्स कहते हैं। यह भी परीक्षा में एक बार पूछा गया प्रश्न है कि इक्विनॉक्स क्या है। तो इक्विनॉक्स एक और किस दिन पड़ता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है, जिस दिन जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। तो ये स्थिति याद रखिए। परीक्षा में इससे प्रश्न क्या पूछते हैं, कर्क रेखा पर किस दिन जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, तो 21 जून को पड़ती है। कब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है,
तो 22 दिसंबर को पड़ती है। किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यह स्थिति बिल्कुल ये फिगर दिमाग में याद रखिए। 21 जून से शुरू करते हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, घूमते हुए 23 दिसंबर को जाती है, विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाती है। फिर पृथ्वी चूँकि ये अपने अक्ष पर भी ऐसे घूम रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे घूमते घूमते 22 दिसंबर को जाती है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस तरह यह ग्रीष्म ऋतु, यहाँ आते आते यहाँ शरद ऋतु, उत्तरी जो पीछे रहेगा उस पर शरद ऋतु, जो सामने रहेगा उस पर ग्रीष्म ऋतु। फिर यह स्थिति है 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, संपूर्ण दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।